हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। हमारा जो सेशन चल रहा है चतुर्थ ग्रेड श्रेणी के अंतर्गत जो 1000 प्रश्नों का जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज का हमारा सेशन है राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियाँ एवं झीलें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए वाकल, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी कोठारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाणगंगा। बाणगंगा को राजस्थान में रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी लूणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ए माही। तो मान लो ये राजस्थान का मैप है और ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है और ये प्रतापगढ़ है। तो माही नदी है जिसका उद्गम स्थल है एमपी में। एमपी में सरदारपुरा के निकट एक मेहत झील है जो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, मेहत झील, जहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में कहाँ से प्रवेश करती है? खादू के पास से, यहाँ से निकल के ये खादू के पास से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई वापस गुजरात में जाती है और गुजरात से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार ये नदी है राजस्थान की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों क्षेत्रों में बहती है, तीनों राज्यों में बहती है। और जो ये नदी जहाँ पे बहती है तो बांसवाड़ा में उस क्षेत्र को सप्पन का मैदान भी कहते हैं, जबकि प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान भी कहा जाता है। अगला है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मान लो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो ये नदी 2 बार पार करती है, एक बार एमपी से जब राजस्थान में आती है, फिर राजस्थान से वापस गुजरात की तरफ जाती है। तो इस प्रकार ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। वही विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है जायरे नदी, जिसको दूसरे शब्दों में कांगो नदी भी कहा जाता है और ये कांगो गणराज्य में स्थित है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। वही मकर रेखा को पार करने वाली मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से एक असत्य का पता कीजिए, इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है उसका पता करना है। ऑप्शन ए बनास, संबल और बाणगंगा नदियों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन बी संबल नदी करीब, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे 1051 लिखने थे लेकिन मिसप्रिंट के कारण 9000 हो गए, 1051 किलोमीटर लंबी हैं। और ऑप्शन सी सबसे अधिक नदियाँ बूंदी जिले में हैं और ऑप्शन डी गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, ज्वार सागर और कोटा बैराज का निर्माण संबल नदी पर हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे अधिक नदियाँ हैं जो बूंदी जिले में, लेकिन ये कथन गलत है। तो सबसे पहले तो बताएं कि सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं वो उदयपुर में बहती हैं, उदयपुर में। उसके बाद में बनास, संबल और बाणगंगा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये कथन भी सही है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र को 2 भागों में बांटता है। एक तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती है और एक पूर्व की तरफ में बहने वाली नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिम की तरफ जो नदियाँ गिरती है उनमें लूणी है, माही है, ये नदी मुख्य है, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बनास, संबल, बाणगंगा ये मुख्य नदियां हैं।
उसके बाद में संबल नदी की लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है, ये भी सही है। उसके बाद में ऑप्शन डी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सभी बांध हैं जो संबल नदी पर हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि जो गांधी सागर बांध है ये एक एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी तीनों राजस्थान में स्थित बांध हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी लवणीय या खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए डीडवाना, ऑप्शन बी पचपद्रा, ऑप्शन सी कोलायत, ऑप्शन डी कावेत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोलायत। कोलायत हैं जो जोधपुर में एक मीठे पानी की झील है। राजस्थान में लगभग ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जो झीलें हैं वो 33 सागर के अवशेष के रूप में जानी जाती हैं, जो ज़्यादातर काफ़ी खारी हैं, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो अंतःप्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन ए कांतले, ऑप्शन बी सांगी, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी घग्गर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सांगी। सांगी नदी है जो कि लोनी नदी की सहायक नदी है, जो अरब सागर का एक भाग है। अगला सवाल है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मेंधा, खंडेल, कांतले, रूपनगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कांतली। कांतली नदी है जो कि सांबर जिले में या सांबर झील में नहीं गिरती है। बाकी मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़ ये सांबर झील में गिरती है। इनके अलावा एक और नदी है जो खारी नदी है, वो भी सांबर झील में गिरती है। मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़ और खारी नदी, जो खंडेला नदी है वो उत्तर से आकर सांबर में मिलती है। खारी नदी है वो पश्चिम से आती है। मेथा नदी है जो पूर्व से आती है, और रूपनगढ़ है वो दक्षिण से आकर इस झील में मिलती है। अगला सवाल है 47वां, निम्न में से किस जिले में संबल नदी नहीं गुजरती है? निम्न में से किस जिले में संबल नदी है वो नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी धौलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी झालावाड़। अब आपको नक्शा के माध्यम से बताएंगे। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग का मैप बनाया हुआ है। ये झालावाड़ है, यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़, ये कोटा, ये बूंदी, और ये सवाई माधोपुर, करौली और आगे धौलपुर। तो चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में जाती है, उसके बाद में ये बूंदी में, और उसके बाद में ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में, यूपी में जाके यमुना नदी में गिर जाती है। और ये यहाँ से यहाँ तक राजस्थान की सीमा भी बना दी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की यहाँ पे सीमा भी बना दी यहाँ पे। ये तो झालावाड़ है, इससे संबंधित नहीं है, या झालावाड़ में ये नदी नहीं बहती है। अगला सवाल है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन ए बांडी, ऑप्शन बी बेडस, ऑप्शन सी साबी, ऑप्शन डी कांगनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बांडी नदी। अजमेर के आना सागर में बांडी नदी का पानी आता है। अगला सवाल है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी कांकली, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। बीकानेर, चूरू और वर्तमान फलोदी जिला, इन 3 जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर, चूरू और फलोदी, इन 3 जिलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उक्त कोई नदी, मतलब बीकानेर में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल,
राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनिका सबूतरा निर्मित है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी नक्की झील, ऑप्शन सी पिसोला, ऑप्शन डी सांबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पिसोला। पिसोला झील उदयपुर में स्थित है, जहाँ के अंदर जग निवास और जग मंदिर नामक 2 महल स्थित हैं। अगला सवाल है, किस नदी को वांगड़ या काठल की गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी जाखम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी माही। माही को काठल की गंगा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ में जहाँ पे बहती है वहाँ पे एक मैदान का निर्माण करती है, उसको कहते हैं काठल। तो इसको काठल या वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए चांबर जयपुर, ऑप्शन बी पंचपदरा बालोतरा, ऑप्शन सी कायलाना जोधपुर, ऑप्शन डी लूणकरण बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कायलाना जोधपुर। अगला सवाल है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी डिडवाना, ऑप्शन सी लूणकरण और ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उक्त सभी। पश्चिमी राजस्थान में स्थित ज़्यादातर खारे पानी की झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी उदय सागर, ऑप्शन सी जयसमंद, ऑप्शन डी पिसोला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जयसमंद। जयसमंद झील वर्तमान सलूम्बर तहसील में स्थित है, क्योंकि नए जिलों के बनने के बाद में जो जयसमंद झील है वो सलूम्बर के अंतर्गत आती है। इससे पहले ये उदयपुर में स्थित थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बांडी, ऑप्शन बी मैनाल, ऑप्शन सी ढूंढ, ऑप्शन डी आयड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बांडी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? ऑप्शन ए सिरोही पाली, ऑप्शन बी जालोर बाड़मेर, ऑप्शन सी नागौर पाली, ऑप्शन डी राजसमंद पाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जालोर बाड़मेर। नर्मदा नहर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद में ये अरब सागर की तरफ बहती हुई जब गुजरात में पहुंचती है तो वहाँ सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और सरदार सरोवर बांध से ही गुजरात से होते हुए राजस्थान में ये नहर लाई गई है। और ये राजस्थान में सिल्लू सांसुर से राजस्थान में प्रवेश करती है, जो जालोर और बाड़मेर के लिए पानी और सिंचाई के लिए मतलब ये योगदान करती है, ये लाभदायक है। अगला सवाल है, संबल बेतवा कैन किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी यमुना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना। चंबल बेतवा कैन ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना उत्तर प्रदेश में जाके ये सभी नदियाँ इनसे मिल जाती हैं, और यमुना है जो बंगाल की खाड़ी का भाग है या पातंत्र का हिस्सा है। अगला सवाल है, चुकली या चीपू नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी माही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी बनास। अगला सवाल है, बनास नदी की सहायक नदियां का समूह कौन सा है? जो सही है ऑप्शन ए मेनाल, गंभीरी, मोरन, बेड़स, ऑप्शन बी गंभीर, बेड़स, मेनाल, मोरन, ऑप्शन सी मोरल, बेड़स, मेनाल, सोहाद्रा, और ऑप्शन डी मोरल, कालीसिल, गंभीर, बेड़स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मोरल, बेड़स, मेनाल, सोहाद्रा। ये सभी हैं जो बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म है। अगला और अंतिम सवाल आज के सेशन का, घोसंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए मोरल, ऑप्शन बी गंभीरी, ऑप्शन सी पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी बेड़स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बेड़स, जिसको दूसरे नाम से आयड़ नाम से भी जानते हैं, आयड़। आयड़। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास ला सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत।